हेलो गाइज़, मैं संजय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइफ लाइन क्लासेस पर। आज हम कक्षा 10 का जो कल पेपर होने वाला है सामाजिक का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, इसे समझ में नहीं आएगा। पहला प्रश्न है, सन 1919 से 1947 तक चलाए गए जन आंदोलन का वर्णन कीजिए। सन 1919 से 1947 तक चलाए गए जन आंदोलन का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में क्या है, जनजातीय आंदोलन का वर्णन करो। जनजातीय आंदोलन का वर्णन करो, इसके अथवा में ये है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय के लिए संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ लिखिए। उच्चतम न्यायालय और संगठन के लिए क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ लिखिए। इसके अथवा में क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, शक्तियाँ और कार्य। राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में क्या है, राज्य विधानसभा की शक्तियों का कार्य। कोई 7 लिख दे, कोई 7 क्वेश्चन, या ये 7 नंबर का आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख जनपदों का परिचय दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के प्रमुख जनपदों का परिचय दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस पे क्या है, अशोक के धम्म की अवधारणा लिखिए। अशोक के धम्म की अवधारणा लिखिए। छठा क्वेश्चन क्या है, महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों के प्रतिरोध को संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर लिखो। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर लिखो। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11, धातु मुद्रा की क्या सीमाएं होती है, वह वित्तीय मध्यस्थ किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उपभोक्ता वाद विवाद निवारण व्यवस्था को समझाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें क्या है, निम्न को समझाइए, यानी हल्दी घाटी और दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों को समझाना है। 4 अंक का टोटल क्वेश्चन है, यानी ये 2 नंबर का है और ये 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की 3 आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की 3 आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट है, आयोगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ। आयोगिक क्रांति का प्रारंभ है वो इंग्लैंड से ही क्यों हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौशल विकास से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी प्रक्रिया लिखिए। कौशल विकास से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुद्रा के 4 कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने से होने वाले लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विधिक जागरूकता लाने हेतु 4 उपाय लिखिए। विधिक जागरूकता लाने हेतु 4 उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम लिखिए। राजस्थान में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम लिखिए। जैसे उनके इसमें 2 नंबर का है तो ओनली नाम लिखना है, जैसे कुआं, बांध, बावड़ी वे होता है। और अगर टोटल 4 नंबर या 6 नंबर का आ जाए तो क्या करना है, उसका पूरे डिटेल में लिखना होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, चोल प्रशासन को समझाइए। चोल प्रशासन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भांखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में तांबा जस्ता का विवरण समझाइए। नेक्स्ट है, भारत में कागज उद्योग के वितरण पर प्रकाश डालिए। भारतीय कृषि को रीतों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, लिखिए। और 26वां क्वेश्चन है, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं। भारत में पेट्रोल भंडार क्षेत्रों का नाम लिखिए। ये पेट्रोल वाला अभी है वो इम्पोर्टेंट है। देखो 27वां क्वेश्चन क्या है, जल परिवहन व वायु परिवहन के लाभ लिखिए। नगरीकरण क्या है, लाभ व समस्या लिखो। नगरीकरण क्या है, नगरीकरण के लाभ और समस्या लिखो। 29वां है, औद्योगिक प्रदूषण क्या है, इसके दुष्प्रभाव लिखो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
अब ये है 1 नंबर वाले, ये सभी क्या है 1 नंबर वाले हैं, ठीक है। देखो, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़े? क्वेश्चन नंबर 3 है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क का नाम। चौथा है, हल्दी घाटी युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 है, सिर दिया पर सार नहीं दिया, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ईमेल का पूरा नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतांत्रिक शासन के 2 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली विद्युत रेल का नाम। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? क्वेश्चन नंबर 11, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में गरीबी मापने का प्रथम प्रयास किसने किया था? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये अपने नेक्स्ट और लास्ट होगी। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्त वर्ष की अवधि लिखो। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिवाजी के पास कुल कितने दुर्ग थे? क्वेश्चन नंबर 17 है, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के 4 महानगरों का नाम। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 20 है, निरपेक्ष गरीबी क्वेश्चन नंबर 20 है, निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा लिखो। और क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रम शक्ति को परिभाषित करो। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेरोजगारी के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है, स्थानांतरित कृषि पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन थे सामाजिक के, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसे इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया है। परीक्षा की दृष्टि से जो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें। इससे अवश्य आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।